लेज़र ड्रॉप्स का निकलना यूरिन से पहले या यूरिन के बाद, या हम बिस्तरी में जब आप फोर प्ले करते हैं तो इंटरकोर्स से पहले जो लेज़र ड्रॉप्स का निकलना, ये नेचुरली फैक्ट है या कि बहुत ज़्यादा ये मुज़ी मर्ज़ है जितना कि इस माशरे में डराया गया है। देखिए, हमारे न्यूज़ चैनल्स समेत बहुत सारे ऐसे अनासर हैं, ऐसे प्रोपोगंडे हैं जो डार्क साइकोलॉजी का ट्रिक करके कि लोगों को डरा के लोगों से फ़ायदा लिया जाता है। आप जितने भी मौलिज हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, ठीक है, उनमें मोस्टली ये देखा गया है कि पेशेंट को ज़्यादा डराया जाता है कि पेशेंट जितना ज़्यादा डरेगा उतना ज़्यादा वो परेशान होगा और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेगा। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप यूएसए में और जर्मनी वगैरह में क्या है कि वहाँ पे लेज़र ड्रॉप्स का निकलना इसको कोई बीमारी नहीं समझा जाता। अगर यहाँ पे हमारी इस सोसाइटी में, हमारे इस खिते में, पाकिस्तान में कहा जाए कि ये कोई बीमारी नहीं है तो मोस्टली लोगों का रोज़गार बंद हो सकता है या कम हो सकता है। देखिए, ये एक नेचुरली फैक्ट है, 1.5 ml से 2.5 ml के बिटवीन डेली मादा तौलीद की अफजाइश होती है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इसका अखराज किसी ना किसी तरह होगा। अब जो हैंड जॉब करते हैं, जो मैरिड पर्सन है, सेक्सुअल एक्टिविटी जिनकी है, अब उनका तो अखराज होता रहता है, तो उनको ड्रॉप्स का मसला भी नहीं होता। आप अपने एरिया में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों से पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, और लाजमी कमेंट्स में आपने बताना है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो क्या जरियान सिर्फ शादी से पहले है? क्या लेज़र कतरों का आना सिर्फ उन हज़रात के लिए है जो परहेज़ करते हैं, जो ना हैंड जॉब करते हैं, ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको फिर भी ड्रॉप्स आ रहे हैं? मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि 1.5 से 2.5 ml के बिटवीन मादा तौलीद का बनता है। अगर आपके ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, कि यूरिन के से पहले भी, यूरिन के बाद भी, और मोस्टली आपको पता भी नहीं चलता, आपको नाइट फॉल हो जाता है, एहतलाम हो जाता है, और मुसलसल आपके जो कपड़े हैं वो नापाक रहते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको हम बीमारी कहेंगे कि ज़्यादा अगर खराज है। पहले तो जान लें कि ये जो लेज़र कतरे ये हैं क्या? ये वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल ही तो हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहेंगे प्रोटीन्स। तो आप जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स लेंगे उतना ज़्यादा मादा तौलीद की अफजाइश होगी। अगर आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे और मादा तौलीद का अखराज हो रहा है तो इस सेंस में कमज़ोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है। तो फिर इसको ये समझा जाता था कि जी अगर ये बीमारी नहीं है तो हम कमज़ोर क्यों हुए। देखिए मेरे भाई, अगर डेली अखराज होता रहेगा और आप प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो क्या होगा? वीकनेस आएगी, कमर में पेन, टांगों में पेन, सर में पेन, और असाब की कमज़ोरी, और हाफजा, मेमोरी वगैरह, ठीक है। तो सीन ये है कि अगर एक नॉर्मल मर्द 2 से 3 वाइट एग डेली, 1 से 1.5 गिलास दूध का और प्रॉपर देसी आटे की रोटी का अगर खाता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी थोड़ी बहुत ड्रॉपिंग हो भी रही है तो उसको किसी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को मजबूत करें, दिमाग को ये सिग्नल मत दें कि आप बीमार हैं। अगर आप दिमाग को बार बार सिग्नल देते रहेंगे तो आप बीमार ना भी हुए तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए काले जादू से भी बचें। मैं काला जादू इसको कहता हूँ कि आपको कोई शख्स कह देता है आपकी तो आंखें येलो हैं, आप तो वीक हो गए हैं, हमें तो लगता है आपको यरगान है, हमें तो लगता है आपको कैंसर है। अगर उसको बंदे को ना भी हो तो साल बाद हो जाता है। अगर वो लोग अगर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लोग अगर उसको हैंडल कर रहे हैं, तो लोगों की वाह वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अच्छे हैं, आप आईने के सामने खड़े हों, आप खुद देखते हैं, ये कभी किसी से पूछें मैं कैसा लग रहा हूँ। हर एक ने अपने एक पैटर्न ऑफ माइंड के मुताबिक आपको जवाब देना होता है। खुद के साथ रहना सीखें, खुद से प्यार करें, खुद से खुदा तक
सफ़र बहुत कम है। अल्लाह से प्यार किया करें। और ये लोगों की, ये सोसाइटी ने जो डाटा आपको दिया है, ये नहीं है कि ये हकीकत है, ठीक है। मैंने लेक्चर में जितने भी अल्फाज बोले हैं, आप अगर आप लोगों के पास टाइम है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप हैंड जॉब बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, मनी का खराज बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपकी शादी के दिन करीब हैं, आप शादी करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ। उससे पहले मैं सीवन की रिपोर्ट करवाऊँगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दूँगा, तो इंशाल्लाह आप लोग सेहतयाब होंगे और कुल्ली शिफा मिलेगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।